Hello and welcome. We are beginning a new chapter in geometry called as coordinate geometry. So, as always, before we begin a new chapter, what I first wanted to discuss was what is so special about this chapter, what is so interesting about this chapter, and why should we learn this chapter. Okay, so the most important application of this chapter which I can find is navigation, right? Say, for example, you have to send a space mission from Earth to Mars. So while it is going from Earth to Mars, you need to navigate it, right? थोड़ा लेफ्ट करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा राइट, स्पीड इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, so on and so forth. So you'll always have to keep adjusting, and to adjust, you need to know where you are, where Earth is, and where the planet Mars is, right? So you need to know all the positions. So उन पोजिशंस को देने के लिए, इन पोजिशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, एंड दो सेट ऑफ नंबर्स वी कॉल एज कोऑर्डिनेट्स, राइट? So that's applicable in space missions. Say for example, अर्थ से लेके मार्स में तुम्हें एक रोवर भेजना है, एक सैटेलाइट भेजना है, तो हर पॉइंट पे उसका क्या पोजीशन है, वो हर पॉइंट पे उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, उन नंबर से पता चलेगा. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? तो जस्ट नंबर्स जो पोजीशन बताएंगे. ओके, सो दैट्स फॉर स्पेस मिशंस आउटसाइड अर्थ, राइट? But it is also used on earth in form of your GPS. Many of us use Google Maps, right? And Google Maps में वो बताता है कि अच्छा you are here right now, and after 2 kilometers you have to turn left, after 3 kilometers you have to turn right, after 4 kilometers you have to take a flyover, so on and so forth, right? So again, your mobile knows your position. Now your mobile has to send your position to the satellite above, जहाँ से वो GPS पूरा कंट्रोल हो रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है. So your mobile will send your position. कैसे भेजेगा position? Again, they are going to send some numbers to tell your position, and उन numbers को हम coordinates बोलेंगे. And if you all remember, Earth के latitudes and longitudes होते हैं, right? Those are also called as coordinates because they tell you position of positions on Earth, right? Different positions on Earth. So जो latitudes और latitudes होते हैं, those also give position, right? But all this is very complicated. I'll tell you why. Firstly, about space missions. Why is that complicated? क्योंकि उसमें बहुत सारे coordinates देने पड़ेंगे. Why? Because 3 dimensional है वो. Why is it 3 dimensional? कितना लेफ्ट है, कितना राइट है, वो तुम्हें पहले बताना पड़ेगा. तो ये एक डायमेंशन हो गया. ओके, कितना लेफ्ट है, कितना राइट है, उसके लिए एक नंबर देना पड़ेगा. कितना ऊपर है, कितना नीचे है, उसके लिए भी एक और नंबर देना पड़ेगा. सो दैट्स योर सेकेंड डायमेंशन. एंड कितना आगे है और कितना पीछे है, उसका भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. दैट्स योर थर्ड डायमेंशन. एंड उसको उसका पोजीशन देने के लिए तुम्हें तीसरा नंबर यूज करना पड़ेगा. सो स्पेस मिशंस आर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो सब 3D में हो रहा है, राइट? कितना लेफ्ट, कितना राइट, फर्स्ट डायमेंशन, कितना ऊपर, कितना नीचे, सेकंड डायमेंशन, एंड कितना आगे, कितना पीछे, दैट्स द थर्ड डायमेंशन. तो 3 नंबर्स देने पड़ेंगे, 3 नंबर से पोजीशन पता चलेगा. सो दैट्स 3D, 3 डायमेंशनल. सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड. नेक्स्ट, व्हाई इज अर्थ कॉम्प्लिकेटेड? अर्थ का जो पोजिशनिंग है कोऑर्डिनेट से, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है. अर्थ इज अ जियोइड. व्हाट इज जियोइड? एक स्फीयर जो ऊपर से चपटा है और बीच में से जा रहा है, राइट? उसको हम जियोइड बोलते हैं. एक स्फीयर, एक बॉल के शेप की तरह, जो ऊपर से पतला है, नीचे से पतला है, फ्लैट है, बट बाजू से जा रहा है, राइट? सो इट्स अ जियोइड. तो फ्लैट सरफेस नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इतने इजी नहीं होंगे, क्योंकि सब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे. सो to learn coordinate geometry we first began with a line, right? हमने धीरे धीरे सिंपल चीजों से शुरुआत की. So we first began with a line. So let me draw a line first. Okay, so if this is our line, when I say line, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? I can only tell you तुम कितना लेफ्ट में हो, कितना राइट में हो, right? It's only one dimensional. So we begin with easy things. -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4. So this is one dimension and this is easy. So ये हमने लास्ट ग्रेड में पढ़ा था, ग्रेड 9 में पढ़ा था, राइट? कि एक डायमेंशन होगा, एक लाइन होगा, तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, say my point is over here. Okay, my point is over here. तो इसका कोऑर्डिनेट में क्या बताऊंगा? इसका कोऑर्डिनेट में बताऊंगा इट इज एट +3. एंड ऑफ स्टोरी. एक नंबर से मैं बता सकता हूँ उसका पोजीशन क्या है इस लाइन के ऊपर. सिंपल, राइट? व्हाट इफ आई हैव अनदर पॉइंट विच इज ओवर हियर? यहाँ पे एक पॉइंट है. रेड पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट क्या है?
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय रेड पॉइंट ऑन दिस लाइन, आई विल से -2, ये तो -2 पे है वो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लू पॉइंट. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लू पॉइंट. तो इसको भी हमने पढ़ा है कैसे करना है उसको, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, राइट. बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड में होगा, स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा. सो बड़ा नंबर कौन सा है, +3. सो आई विल टेक +3 ओवर हियर, माइनस, सो +3 को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं पहले, +3 बड़ा नंबर, माइनस छोटा नंबर कौन सा है, -2, राइट. तो ऐसे हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. लेट अस सॉल्व दिस. +3 का +3 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. सो 3 + 2, तो +3 + 2 सेम साइन, एड द नंबर्स एंड गिव द कॉमन साइन, सो इट बिकम्स 5, राइट. तो इफ यू आस्क मी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इन दोनों को बीच का डिस्टेंस है 5, 3 क्यों लिखा है, इज 5 यूनिट्स, राइट. ये हमने पढ़ा था लास्ट ग्रेड में कि एक लाइन के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं, एक ही नंबर लगता है, एंड उस लाइन के ऊपर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. इट वाज इजी, राइट. सो देन वी वेंट वन स्टेप अहेड. दिस वाज इजी फॉर अस, दिस वी लर्नड, एंड देन वी वेंट वन स्टेप अहेड, राइट. सो नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. Say here is my point. Okay, here is my point on the board. Let me draw it here. Here is my point on the board. Now I am asking you, hey, can you tell me where exactly is this point on my board? My question is, ये point exactly board पे कहाँ पे है? तुम क्या बोलोगे? सिर्फ उंगली तो दिखा नहीं सकते अभी वीडियो में से मुझे, राइट. या फिर तुम मुझे बोल के भी नहीं दिखा सकते, तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे बोर्ड के पास और उंगली दिखानी पड़ेगी, राइट, कि भैया यहाँ पे है. Now just imagine तुम अर्थ पे हो एंड द सैटेलाइट वांट्स टू नो योर पोजीशन, ताकि तुम्हें वो रास्ता बता सके, नेविगेशन कर सके, राइट. सो अगर तुम्हारे मोबाइल को सैटेलाइट को बताना है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है अर्थ पे, तो अभी उंगली दिखा सकते हैं कि यहाँ पे है, और ऊपर से सैटेलाइट से मेरी उंगली को देखो. योर मोबाइल कैन नॉट डू दैट. सो मोबाइल विल हैव टू गिव इंफॉर्मेशन इन नंबर्स. अभी इसको नंबर्स कैसे दोगे, यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, कितना ऊपर है कितना नीचे कैसे बताओगे. The answer is, इसके लिए तुम पहले axis बनाओ, right? So first make axis. So let me draw my axis. जो कोई भी vertical axis होता है उसको क्या बोलते हैं, if you remember? This also we had studied in our last grade, right? Grade 9 में हमने पढ़ रखा. राइट. सो आई हैव ड्रॉन एक्सिस. नाउ अब तुम मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या है आफ्टर आई राइट द यूनिट्स और आफ्टर आई पुट नंबर्स ऑन दीज एक्सिस. सो लेट मी पुट 1 2 3 4 5 6 7 8. सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so I've put numbers now, I've put axis now. अब तुम मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है. कैसे बताओगे? यू सी ये x पे इस एक पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे. दिस इज नोन एज x एक्सिस, राइट. इसको हम x लिखते हैं, इसको हम x डैश लिखते हैं, इसको हम y लिखते हैं एंड इसको हम y डैश लिखते हैं. सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. क्योंकि अभी हम 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ गए. 1 डायमेंशन कब था, जब सिर्फ एक लाइन थी. एक लाइन थी तब तुम्हें क्या बताना था, लेफ्ट में है या राइट में, और उस पे जो नंबर है वो बता दो. एक डायमेंशन एक नंबर की जरूरत है. अभी 2 डायमेंशन हो गए. क्यों? क्योंकि तुम्हें ये भी बताना है कितना लेफ्ट में है कितना राइट में, और तुम्हें दूसरी चीज क्या बतानी है, कितना ऊपर है कितना नीचे. सो you have to give out 2 informations, right? 2 pieces of information. उसके लिए तुम्हें 2 एक्सेस लेंगे, and we need 2 numbers, and उन 2 numbers को हम coordinates बोलेंगे, right? So पहले एक perpendicular draw कर दो on the x axis. This doesn't quite look like perpendicular. Let me draw that again. नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, बट इससे काम चला सकते हैं अपन. ओके, तो समझो ये परपेंडिकुलर है, समझो ये
लाइन पैरेलल है y एक्सिस को और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है. सो हियर कौन से पॉइंट पे आया ये 4.5. Okay, similarly do it for y axis. Okay, so I've drawn a perpendicular to y axis as well, and here also it is coming somewhere around 5.5. Right, it is coming around 5.5. So now if I ask you, hey friends, can you all tell me where exactly is this blue point on my board? You all can say the blue point on your board is at the coordinate पहले x axis का लिखना होता है 4.5 comma 5.5. Okay, if you tell me this number तो मुझे exactly पता चलेगा कि मेरे बोर्ड पे वो पॉइंट कहाँ पे है, and these are known as coordinates. Okay, these are known as coordinates. What is coordinates? Coordinates मतलब जो हमें किसी भी चीज का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताएंगे. That those are known as coordinates. Okay, this is our coordinate. First number is always x coordinate. Okay, first number is always x coordinate. X coordinate मतलब क्या कि अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे x एक्सिस पे तो कौन से नंबर पे वो टच करेगा लाइन. So first number is always x coordinate. Second number is always y coordinate. और इन दोनों को मिला के हम एक साथ कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं. राइट, सो दोज वर द बेसिक्स यू ऑल नीड टू नो कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है. कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच टेल यू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट. ओके, तो अगर सिर्फ एक डायमेंशन होगा तो एक लाइन की जरूरत होती है, कितना लेफ्ट कितना राइट में वो एक पॉइंट से पता चल जाएगा. बट अगर समझो सिर्फ लाइन एक प्लेन है, ओके, लाइक आवर बोर्ड पे कितना लेफ्ट कितना राइट ये भी बताना पड़ेगा, कितना ऊपर कितना नीचे ये भी बताना पड़ेगा. तो दो डायमेंशन हो गया, लेफ्ट राइट एक डायमेंशन, ऊपर नीचे दो डायमेंशन. सो व्हेन यू हैव टू डायमेंशंस यू हैव टू गिव 2 points, you have to give 2 numbers which are known as coordinates to tell the position of that point. First number is always x coordinate, जो तुम्हें बताएगा कि उस पॉइंट से अगर तुमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया x एक्सिस पे तो किस पॉइंट पे मीट करेगा, दैट्स व्हाट x कोऑर्डिनेट. और उस पॉइंट से अगर तुमने एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया तो लाइन कहां पे मीट करेगा y एक्सिस को, दैट इज योर y कोऑर्डिनेट. ओके, सो दोज वर योर बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. Okay, so we have understood the basics of this chapter. We have understood why should we learn this chapter. We've understood the application of this chapter, and we have understood what is the meaning of the word coordinate. Coordinate means numbers which tell you the position, right? So what is our objective for today? Our objective for today is students will be able to find distance between any 2 points. Okay, कोई भी 2 points के बीच में distance find out करने आना चाहिए. We have already learned this for a line. एक line पे अगर 2 points होंगे तो उसका distance कैसे find out करते हैं. Now we are going to learn it for अ प्लेन. इसको क्या बोलते हैं, प्लेन. ओके, जो कुछ भी फ्लैट सरफेस होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं. ओके, सो हमने एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना सीख लिया. नाउ वी वांट टू लर्न कि अगर एक प्लेन पे 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हाउ कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद एन इजी थिंग. ओके, बिफोर दैट you need not copy this is for my reference, okay, so that I don't forget things. And I hope you have also copied the previous graph that I had drawn on the board in your notebooks. Make sure you're copying that. We feel that it's very easy, we feel that it's common sense. I did not copy that, but trust me, after 2-3 months when you revisit this chapter you will find it difficult to remember these basics. Okay, so make sure you're copying the previous graph that I drew over here, and then after I teach this particular graph you copy this graph as well. Okay, so first let us begin with some easy sums as in easy points. Okay, so let me take my first point over here. Okay, here is my first point and here is my second point. Okay, first point second point, इन दोनों का distance मुझे find out करना है. So what you will notice is ये दोनों points y axis पे, both the points are on y axis, and एक line पे अगर 2 points होंगे उसका distance find out करने हमें आता है. So what will be the distance, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. बड़ा नंबर कौन सा है, 5.
ये 5 पे ऊपर वाला पॉइंट, राइट? सो आई राइट 5 ओवर हियर माइनस छोटा पॉइंट, सॉरी छोटा नंबर क्या है? -2 छोटा है, एनीथिंग लेस देन 0 बिकम्स स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, राइट? सो -2 इज अ स्मॉलर नंबर, सो माइनस है तो मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ओके? ये माइनस साइन किसका है? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ये माइनस साइन कौन सा है? इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट, राइट? दो माइनस साइन आएंगे, एक तो है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, वो वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया, एंड देन ये जो सेकंड नंबर है वो खुद नेगेटिव है, तो उसका साइन यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया। नाउ सॉल्व इट, माइनस इंटू माइनस अगेन बिकम्स प्लस, सो दिस विल बी 5 प्लस 7, sorry 5 plus 2, I'm getting ahead of myself, 5 plus 2 which is 7। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 7। सो कभी भी अगर दो पॉइंट सेम लाइन पे सेम एक्सिस पे होंगे, इट्स वेरी सिंपल, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल इज दिस। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेरा सेकेंड पॉइंट। हाउ विल आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम? सो अगेन आंसर इज वेरी सिंपल, what you will do is बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। सो बड़ा नंबर कौन सा है? -3, राइट? यहाँ पे 3 छोटा है, 6 बड़ा है, बट वो नेगेटिव साइन में तो उल्टा हो जाएगा, राइट? सो बड़ा नंबर है 3 -3 एंड छोटा नंबर है -6, क्योंकि -6 इज नेगेटिव, तो 3 से छोटा हो जाएगा। जो कुछ भी लेफ्ट साइड में वो छोटा होगा, जो कुछ भी राइट साइड में वो बड़ा होगा। सिमिलरली फॉर y एक्सिस जो कुछ भी ऊपर है वो बड़ा होगा, जो कुछ भी नीचे है वो छोटा होगा। सो -3 इज योर बिगर नंबर माइनस -6। अभी यहाँ पे 3 माइनस साइंस आ गए, राइट? यहाँ पे 3 माइनस साइंस आ गए। कैसे 3 माइनस साइंस आ गए? एक तो -3 ये कहां से आया? ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। फिर -6 वाला माइनस कहां से आया? -6 ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, राइट? एंड ये बीच का माइनस साइन कहां से आया? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, वो वाला साइन है। सो 3 माइनस साइन आ गया। सो ये -3 वैसे का वैसा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा। सो -3 प्लस 6। नाउ two numbers with opposite signs, so what do? You subtract the numbers and give the bigger number sign. So 6 minus 3 क्या है? 6 minus 3 is 3। बड़ा नंबर कौन सा है? 6, तो 6 का साइन दे दो प्लस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर तुम लोग को नेगेटिव डिस्टेंस आ जाए यानी तुमने साइन में गड़बड़ की है, सो यू विल हैव टू चेक, ओके? साइन में अगर या तो साइन में गड़बड़ की या फिर छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर किया, whenever you minus smaller number from the bigger number you will get a minus sign, so you will have to check that। so हमें +3 मिला, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, ओके? पॉजिटिव आना चाहिए डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। इट वाज इजी बिकॉज सेम कोऑर्डिनेट पे, सॉरी सेम लाइन पे पॉइंट्स थे, सो इट बिकम्स इजी। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, ओके? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। अगर एक्सिस के ऊपर दोनों पॉइंट्स होंगे तो काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट, for the next set of points, let me take this point and actually no, let me take it on the left hand side. Also पिछली बार मैंने बस ये पार्ट ड्रॉ किया था, राइट? ग्राफ का। अभी मैंने पूरा किया, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो सकता है, तो मैंने बस वो एक्सिस को एक्सटेंड किया। सो लेट मी टेक वन पॉइंट ओवर हियर एंड लेट मी टेक वन पॉइंट ओवर हियर, ओके? सो इन दो पॉइंट्स का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ब्लू पॉइंट्स। हाउ विल आई फाइंड? लेट मी एज अ फर्स्ट स्टेप राइट द कोऑर्डिनेट्स। इनका कोऑर्डिनेट लिख के देखता हूं। सो इफ आई सी तो एक्स एक्सिस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 3। वाई एक्सिस पे हमेशा फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है, ओके? वाई एक्सिस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है? 2। सो 3,2, ओके? इसका सिमिलरली ऐसा इसके लिए भी करेंगे। सो लेट मी ड्रॉप दिस ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड ड्रॉप दिस ऑन द वाई कोऑर्डिनेट, ओके? सो एक्स कोऑर्डिनेट में जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो किस पे आ रहा है? -5 पे आ रहा है, एंड वाई एक्सिस पे सेम 2 पे आ रहा है। सो इफ यू नोटिस समथिंग, इन दोनों पॉइंट्स के वाई एक्सिस सेम है, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है?
2, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं, वो लोग सेम हाइट पे है, राइट। तो फर्क क्या है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट कितना डिस्टेंस है। तो तुम कैसे फाइंड आउट कर लोगे, बस उनको माइनस कर लो। सो यू सब्ट्रैक्ट -5 and 3। और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम लॉजिक, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ओके। क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तुम्हें y कोऑर्डिनेट तुम इग्नोर कर सकते हो, ओके, बिकॉज द y कोऑर्डिनेट इज सेम, यू कैन इग्नोर y कोऑर्डिनेट एंड सिर्फ x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। सो बड़ा नंबर कौन सा है, 3 की -5, 5 इज बिगर देन 3, बट 5 नेगेटिव है तो छोटा हो जाएगा और 3 बड़ा हो जाएगा। सो 3 -5, ये कितना हो गया, सॉरी, सो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, 3 + 5 के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 5 8 हो गया, ओके। सो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, 8। सो लेट मी ऑल्सो राइट दैट डाउन। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना मिला था हमें, मिला था 5 वाला 7 यूनिट्स। फिर इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना मिला था, 3 यूनिट्स। अब ये ब्लू पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना मिला हमें, 8 यूनिट्स। ओके। सो एक और चीज पता चल गई, अगर दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम हुआ तो तुम y कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर दो और x कोऑर्डिनेट के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, उन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। नाउ लेट अस ट्राई वन मोर लास्ट एग्जांपल, ओके। लेट मी टेक दीज 2 points in red now. Let me take 1 point over here and let me take the other point over here, okay। इन दो पॉइंट्स का मुझे डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेड पॉइंट्स। अगेन द फर्स्ट स्टेप विल बी टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। तो मैं पहले इसका x कोऑर्डिनेट ढूंढ लेता हूँ, ओके, एंड y कोऑर्डिनेट ढूंढ लेता हूँ, ओके। सो x कोऑर्डिनेट यानी x पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस पे कौन से नंबर पे टच हो रहा है, सो 2 पे। y कोऑर्डिनेट इज -3, y पे जब परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो कौन से नंबर पे वो लाइन टच हो रहा है। सिमिलरली फॉर दिस, सो इफ यू नोटिस इसका भी x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 ही होने वाला है एंड y कोऑर्डिनेट इसका अलग है -5, राइट। तो सेम सिचुएशन हो गया पहले जैसा कि दोनों पॉइंट्स का पहले y कोऑर्डिनेट सेम था, अब दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम है। सो जब x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इफ यू सी हियर, यहाँ पे भी 2 है x कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे भी 2 है x कोऑर्डिनेट में, तो तुम क्या करोगे, जब x कोऑर्डिनेट सेम है या फिर y कोऑर्डिनेट सेम है, जो दूसरा सेम नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यू विल सब्ट्रैक्ट -5 and -3। सो लेट्स डू दैट। अगेन सेम लॉजिक, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। कौन सा नंबर बड़ा है, 5 इज बिगर देन 3, बट -5 और -3 है तो -5 छोटा हो गया क्योंकि उसपे माइनस साइन लगा, राइट। सो -5 is the smaller number, -3 is the bigger number. So -3 minus of -5, okay. So minus into minus plus, तो -3 plus 5, same logic you apply। दो numbers है, दोनों के opposite signs है, so you subtract the numbers। तो 5 - 3 कितना हो गया, 2, and give the bigger number sign। बड़ा number 5 है तो उसका साइन है प्लस। so इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट्स, ओके, 2 यूनिट्स। तो इन दो पॉइंट्स का भी डिस्टेंस हमें पता चल गया। सो वी आर ऑल्सो डन विथ द सेकेंड पार्ट। तो अभी 2 टाइप के सम्स का हमें अंदाजा आ गया है, 2 टाइप के पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं, या तो दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे या फिर दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे, राइट। सो एक्सिस पे जो कोई भी नंबर्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स योर आंसर, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाय द वे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 0 आ जाएगा, राइट। वाई एक्सिस पे 5 पे है वो, तो 5 आ जाएगा। हियर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 0 आ जाएगा। वाई एक्सिस पे कौन से नंबर पे, -2 पे, तो 0, -2। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस सेम है, 0 और 0। वाई, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं,
एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 0 एंड 0, वाई कोऑर्डिनेट अलग है 5 और -2, तो उन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया हमने। सिमिलरली इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे कहां पे है ये -6 पे, वाई एक्सिस पे कहां पे है ये 0 पे है, क्योंकि वाई एक्सिस का 0 यहाँ पे है राइट, तो 0 पे वाई एक्सिस के, तो -6,0 एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कहां पे ये -3 पे है, वाई एक्सिस पे कहां पे ये 0 पे है। सो यहाँ पे भी अगेन इफ यू सी द वाई कोऑर्डिनेट इज सेम, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो उसको इग्नोर कर दो और एक्स कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कर दो। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सम वी अंडरस्टूड, द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है हमने समझा कि सेम एक्सिस पे होंगे तो एक कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट अलग होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट अलग है उसको सबट्रैक्ट कर लो। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज सेगमेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो दो पॉइंट्स जो ऐसे सेगमेंट्स पे जो एक्सिस को पैरेलल है उसके लिए अगेन क्या करना है, या तो एक्स एक्सिस सेम होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, या तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। सो जो कोई भी कोऑर्डिनेट सेम होगा उसको इग्नोर कर दो, तो दूसरा कोऑर्डिनेट अलग है उसको सबट्रैक्ट कर दो। ओके, सो दैट्स योर second type of points between which you can find distance very easily. Okay, so I actually wanted to begin distance formula, but I think we have used up a lot of time already, so I don't want to exceed it above 30 minutes. So I'm going to stop right here for this learning session. In the next learning session we'll understand or we'll learn how to find distance between 2 points on a plane using distance formula. Okay, so for this learning session you have only learned how to find distance between 2 points if the 2 points are on axis, and how to find distance between 2 points if those 2 points lie on segments which are parallel। ऐसे लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स लाई करते हैं जो या तो y एक्सिस को पैरेलल है, इन दो रेड पॉइंट्स की तरह जो y एक्सिस को पैरेलल थे, या फिर इन दो ब्लू पॉइंट्स की तरह जो x एक्सिस को पैरेलल थे, तो उसमें भी काफी इजीली फाइंड आउट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट सेम होगा उसको इग्नोर कर दो, दूसरे कोऑर्डिनेट का बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर दो, राइट। So this we have learned. So just check if I just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you find the distance between 2 points अगर वो दोनों points या तो axis पे है या तो ऐसे lines पे है जो दोनों axis को parallel होंगे। Okay, so just check for yourself and I can give you some practice questions. Okay, so if you want to check whether you have accomplished today's learning objective or not, just solve these practice questions which I give you, and if you are able to solve those questions correctly, it means you have achieved today's learning objective. Okay, okay, so I want you to find the distance between this point, and I'm calling this point A, this point and this point, I'm calling this point B. Try to find the distance between these 2 points, point A and B. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या तुम अभी फिगर आउट कर सकते हो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उससे तुम फिगर आउट कर सकते हो कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ओके, सो दैट इज वन सेट ऑफ पॉइंट्स। द नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स आई वांट यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इज, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज रेड कलर। ओके, इज here and here. What is the distance between these 2 points? Okay, जो रेड में मैंने ड्रॉ किया, so I'll also draw it in green color. Okay, and also let me name those points. ये अगर point A B है,
So this point is my point M, this point is my point N, right? So you have to find two distances. You have to find the distance between these 2 points, question mark, okay, and you have to find the distance between these 2 points, again, question mark. So your practice questions will be distance between AB, A comma B is equal to question mark, distance between M comma N is equal to question mark. If you are able to solve these two questions correctly, if you are able to find answers to these two questions correctly, then you have achieved today's learning objective. Okay, so just tell me what the answer for this is. If you are able to answer it correctly, you have achieved today's learning objective. And in our next learning session, we'll look at how to find distance between 2 points on a plane using distance formula. Okay, that's it for this learning session. I hope you enjoyed, I hope you understood everything, and I hope you will be able to solve these sums now. Till then, bye and peace.